ओम सन शनिश्चराय नमः। मित्रों, कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना गुणी होगा, कितना जीवन में सफल होगा, यह उसकी आदतें बताती हैं। और वह व्यक्ति किस प्रकार का होगा, कैसा होगा, दुर्गुण होंगे कि अवगुण होंगे, अच्छा होगा या बुरा होगा, वह उसकी संगति बताती है। तो बस कुंडली में जो 11वां भाव होता है, जो कुंभ राशि होती है, वह आपके मित्रों को और आपकी आदतों का ही प्रतिनिधित्व करती है। माना कि वह इनकम का भी भाव होता है, लेकिन वह इनकम के अलावा आपके मित्र और आदतों का भी भाव होता है। तो यदि आपकी आदतें अच्छी हैं, आपके मित्र अच्छे हैं, तो याद रखिए मैंने क्या कहा कि सफलता का जो सीक्रेट सूत्र है ना, वह आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि 11वां जो भाव है वो कम्युनिकेशन का भी है कि आप लोगों से कितना अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हैं। और याद रखिए उसमें मित्र तो आते ही हैं और आपकी अच्छी आदतें भी आती हैं। तो मित्र, आदतें और कम्युनिकेशन, ये 3 परम तत्व हैं आपकी कुंभ राशि के। अगर आपने इन तीनों को मैनेज कर लिया तो याद रखिए आपको भी सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी कुंभ राशि होती है, जैसा आप देख रहे हैं, तो कुंभ राशि के सबसे ज़्यादा जो रिलायबल ग्रह होते हैं वह बुध और शुक्र होते हैं। तो बुध क्या है? बुध तो हरियाली है, हरा रंग है। तो एक सूत्र हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आप हरियाली से प्रेम करिए, हरे रंग से प्रेम करिए। और शुक्र क्या है? शुक्र एक प्रकार से जो भी आधुनिक जीवन है आपका, आधुनिक विचार है, विलासिता है, और ये सब कहाँ मिलता है? ये शहरों की ओर ही मिलता है। तो ये जो कुंभ राशि है ना, ये गांव की राशि नहीं है कि आप किसी गांव में रह करके कुछ कर रहे हैं। अगर आपको मौका मिला है कहीं बाहर जाने का, किसी बड़े शहर में जाने का, क्योंकि बुध क्या है? बुध व्यापार है और शुक्र जो है विलासिता है। व्यापार और विलासिता, ये दोनों चीज़ें देखना है तो आपको शहर की ओर देखना पड़ेगा। गांव में आपको ये सब नहीं मिलने वाला है। तो अब मैं आपको वो गूढ़ सूत्र इसके कुछ बताऊंगा कि आप कुल मिलाकर के यदि आप कुंभ राशि के हैं तो अगर आप ऐसे उन तथ्यों को स्वीकार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कभी भी पीछे मुड़ करके देखना नहीं पड़ेगा। इस बात की गारंटी है। जिसमें हम प्रथम चीज़ लें कि ज़्यादातर लोग क्या होता है, ज़्यादातर का व्यक्ति, क्योंकि आपको मालूम है कि बिना अर्थ के, बिना धन के ये जीवन नहीं चलने वाला है। तो जब आर्थिक जीवन की हम बात करते हैं तो आपके अर्थ का जो स्वामी है, तो अगर काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो 11वां भाव जो होता है वो तो वैसे भी इनकम का होता है। और आपका कुंभ राशि जो देखेंगे उसमें भी 11 नंबर लिखा है। तो इनकम के मामले में आपको बहुत घबराना नहीं है। लेकिन फिर भी जो धन का भाव होता है आपकी कुंडली में, वहाँ 12 नंबर लिखा होता है, वो बृहस्पति की राशि है। तो ये आपको ये इंगित करती है कि बृहस्पति सत्कर्मों का देवता है। ये याद रखिएगा, सत्कर्मों के द्वारा और अच्छे कर्मों के द्वारा, मेहनत द्वारा जो कमाई गई संपत्ति होगी, याद रखिएगा वही आपके काम आनी। आप इधर उधर से भले ही आप संपत्ति ज़्यादा कमा लें, लेकिन वह संपत्ति बहुत काम नहीं आने वाली है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जो संपत्ति का मामला होगा आपका, वह सत्कर्मों द्वारा अर्जित संपत्ति ही आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। अन्य प्रकार की जो संपत्तियां आप किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद से लाएंगे, वो शायद आपके बहुत काम नहीं आने वाली है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, जब आपके जॉब की बात आती है, क्योंकि हर व्यक्ति नौकरी, जॉब, प्रोफेशन, व्यापार की बातें करता है, तो वहाँ पर आपकी जो राशि आती है ना, वो राशि आती है वृश्चिक राशि, 10वें भाव पे। और 10वां जो भाव है वृश्चिक राशि, वो मंगल की राशि है। और आपको मालूम है कि मंगल और शन की बहुत पटती नहीं है। तो हो सकता है कि जो आपका कार्यक्षेत्र हो वहाँ पर आपकी ज़्यादा ना बने अपने कॉलीग से। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि यदि आपका कार्यक्षेत्र मंगल का है तो या तो आप मंगल के क्षेत्र को स्वीकार कर लें। मंगल जिन क्षेत्रों का स्वामी है, अगर उनसे संबंधित आप काम करेंगे तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मंगल को भूमि कहा गया है। भूमि का स्वामी मंगल है। तो अगर आप रियल इस्टेट से संबंधित कोई भी बिजनेस करते हैं, आप प्रत्यक्ष ढंग से या प्रत्यक्ष ढंग से, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके सिवा मंगल जो है मेडिकल क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो आप
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो भी आपको किसी भी तरह के आपके कोलीग्स द्वारा, आपके ऑफिसर द्वारा, आपके अफसरों द्वारा कोई प्रकार की बिल्कुल दिक्कत आपको नहीं आएगी। नंबर 3 पे याद रखिएगा, मंगल को सेनापति कहा गया है। तो जितनी प्रकार की फोर्स की नौकरियां हैं, चाहे पैरा मिलिट्री फोर्स हो, पुलिस हो, सेना हो, इन सब का प्रतिनिधित्व मंगल करता है। याद रखें मंगल का रंग लाल है और लाल रंग आप जानते हैं अनार का जो जूस होता है वो सबसे ज़्यादा लाल होता है। तो बस उसका आप सेवन करिए और मंगल को प्रसन्न रखिए, आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। अब रही बात विवाह की बात है, तो 7वां भाव विवाह का होता है और ये सूर्य भगवान का ग्रह, इसमें राशि पड़ती है सिंह राशि आपके 7वां भाव पर। तो सूर्य का मतलब ये है कि आप एक तो सूर्योदय से पहले उठें तो सूर्य आपका हमेशा मजबूत रहेगा। और याद रखें सूर्य राजा हैं, तो राजा क्या होते हैं, राजा थोड़ा अभिमानी होते हैं। तो याद रखिए थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए ताकि पत्नी से विवाद ना हो और आपका कलह ना हो। अब मैं बात करूंगा जो इस समय ज़्यादातर लोग शहरों में करते हैं शेयर मार्केट की। तो देखिए शनि को शनि शनि कहा गया है, शनि को शनि शनि कहा गया है। धीरे धीरे शनि बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो मेरा आपको ये सुझाव रहेगा कि आप फ्यूचर ऑप्शन की ओर बहुत मत जाइए, क्योंकि वह एकदम शॉर्टकट से ज़्यादा पैसा कमाने की एक प्रकार से टाइम मशीन की तरह काम करता है। आप शनि शनि धीरे धीरे जो वाले मामले हैं, चाहे वो स्टॉक्स का मामला हो, चाहे ETF हो आपके, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, अगर आप इसमें जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और यदि आप शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे तो हो सकता है आपको कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़े। इसके सिवा जो अगर आपका कोई विवाद हो गया है, आप कोर्ट केस में फंस गए हैं, तो देखिए कोर्ट केस में आदमी कब फंसता है, कोर्ट केस में फंसने का कारण है 10वां भाव, कुंडली का 12वां भाव जो होता है वो कोर्ट केस के लिए होता है, जहाँ पे 10वीं राशि आती है, 10वीं राशि। तो मकर राशि है, देखिए मकर राशि कर्म की राशि है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको कोर्ट केस में नहीं फंसना। आप कोर्ट केस में फंसाता कौन है, कोर्ट केस में फंसाता है मंगल और राहु। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि कहीं मंगल और राहु 12वें तो नहीं बैठे हैं। अगर वह 12वें बैठे हैं तो याद रखिए इस समय शनि की 7.5 चल रही है। आपको विवादों में बिल्कुल नहीं उलझना, आप कंप्रोमाइज करिए और किसी तरह से विवाद को ख़त्म करिए, क्योंकि 2025 के मार्च तक शनि की 7.5 है, सेकंड चरण है। तो आपको विवाद को ख़त्म करना है, ना कि विवादों को बढ़ाना है। लेकिन फिर भी मान लीजिए दूसरा व्यक्ति नहीं मान रहा तो आप तारीख पे तारीख लेते रहिए 2025 के मार्च तक, ताकि मामला कुल मिलाकर आपका चलता रहे और उतरती हुई 7.5 में आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो मित्रों ये मैंने एक निचोड़ बताया है कि अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न रह गया है और आपको लगता है कि नहीं अभी तो प्रश्न अधूरे रह गए हैं, तो आपको ये नंबर दिया गया है। आप कुंडली के विश्लेषण से संबंधित या कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको कोटि कोटि